दोस्तों स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन बेनीवाल बोले बिल आनन फानन में पास करवाया गया था, मैं अंदर होता तो बिलों को निश्चित रूप से फाड़ कर फेंकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का किसानों के समर्थन में शाजापुर पर पड़ाव जारी है। इस दौरान बेनीवाल ने प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, मैं भी एनडीए का हिस्सा था। इस काले कानून को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री को किसानों की आय दोगुनी करने की इतनी चिंता है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे। अगर कृषि बिल को लाना ही था तो एनडीए के सहयोगी दलों से बात करते। लॉकडाउन में बिल लाए जिन्हें आनन फानन में पास करवाया गया था, मैं तो था भी नहीं। अगर मैं अंदर होता तो बिलों को निश्चित रूप से फाड़ कर फेंकता। इसी के साथ ही बेनीवाल ने कहा कि अब भी मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिद छोड़ो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 25 अप्रैल को होगी रीट की परीक्षा और 11 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन। 8 फरवरी है अंतिम तिथि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रीट समन्वयक अरविंद सेंगवा के अनुसार 25 अप्रैल 2021 रविवार को रीट का आयोजन होगा। इस परीक्षा के लिए 8 फरवरी को रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। 14 अप्रैल 2021 से वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि रीट परीक्षा 25 अप्रैल रविवार को 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा होगी। दूसरी पारी का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसमें स्तर प्रथम तक के लिए परीक्षा होगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर लौटेगी ठंड, घने कोहरे के आगोश में प्रदेश के कई शहर। 4 दिन बाद माउंट आबू का पारा फिर माइनस में पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के कई शहरों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जयपुर, अजमेर, कोटा के अलावा पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग में सुबह कोहरे के साथ आसमान में बादल छाए रहे। इससे कई शहरों में तापमान में भी गिरावट हुई। माउंट आबू -3.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर में भी तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में 9 जनवरी तक भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। इसके लिए विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में गिरावट होने के साथ सर्दी बढ़ने की भी संभावना जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुश्किल में मेहमान परिंदे, प्रवासी पक्षियों पर मंडराने लगा अब बर्ड फ्लू का खतरा। राजस्थान में लाखों की संख्या में डेरा जमाए हैं परिंदे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नए साल में कम होते कोरोना के कहर से मिली राहत के बाद प्रदेश में बर्ड फ्लू के रूप में नया संकट आ खड़ा हुआ है। राजस्थान के कुछ जिलों में पक्षियों की इस महामारी की पुष्टि हो चुकी है। इसी के साथ ही सर्दी के मौसम में ठंडे देशों से आने वाले प्रवासी परिंदों पर भी बर्ड फ्लू का साया मंडरा रहा है। इस समय अकेले मारवाड़ में ही करीब 1.5 लाख प्रवासी परिंदों ने डेरा जमा रखा है, जबकि पूरे राजस्थान में इनकी संख्या लाखों में है। हालांकि अभी तक इनमें कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पक्षी विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि यदि इनमें बर्ड फ्लू फैल गया तो हालात विकट हो जाएंगे। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने कहा किसानों के हित में उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेकर करना चाहिए न्याय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन के जल्द सुलह में उच्चतम न्यायालय से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में न्यायालय को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बोला कि यदि
उच्चतम न्यायालय इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का निर्णय सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी शीघ्र ही खत्म हो सकता है। उन्होंने बोला कि 42 दिन से अपना घर छोड़ ठंड और बारिश में बैठे किसानों के हित में न्यायालय को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। अब तक लगभग 55 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्णिया का जुबानी हमला, कहा यह तो तबादलों की सरकार है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में किए गए तबादलों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अधिकारियों को ठिकाने लगाने का काम भी यह सरकार कर रही है। अच्छे ब्यूरोक्रेसी को परेशान और ठिकाने लगाने का काम यह सरकार कर रही है। निकाय और पंचायत चुनाव गलत नियति से तबादलों को अंजाम दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में तबादले करना ब्यूरोक्रेसी की अस्थिरता को प्रदर्शित करता है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना तो देश को बचा पाई है और ना किसान को बचा पाई है। कांग्रेस के किसान बचाओ देश बचाओ अभियान पर पूनिया ने कहा कि पिछले 50 सालों के कांग्रेस के शासन देश की और किसानों की दुर्दशा का काम कांग्रेस ने किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बर्ड फ्लू का दायरा फैला, सरकार कर रही है इंसानों में फैलने का इंतजार। पोल्ट्री फार्म में भी मरने लगे हैं कुक्कुड़। आज 21 जिलों में 410 पक्षियों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अब बर्ड फ्लू का दायरा कौओं से फैलते फैलते अब पोल्ट्री फार्म की ओर आने लग गया है। बुधवार को कोटा बूंदी जिले के विभिन्न पोल्ट्री फार्म में कुल 50 मुर्गे और मुर्गियां मर गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अब तक पोल्ट्री फार्म व्यवसाय पर रोक नहीं लगाई है। सरकार अब भी इन कुक्कुड़ के सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। बुधवार को पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रदेश के सभी जिलों के पोल्ट्री फार्म संचालकों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। इसमें उन्होंने सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को सतर्क रहने के साथ ही गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देश दिए। हालांकि सरकार ने अभी दूसरे राज्यों से होने वाले पोल्ट्री कारोबार पर रोक नहीं लगाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनओसी घूसगांठ जेल में बंद आईएएस इंदर सिंह राव व पीए महावीर की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई, कोर्ट ने 20 जनवरी तक जेल भेजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एसीबी कोर्ट ने जेल में बंद आईएएस इंदर सिंह राव व पीए महावीर प्रसाद की न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। 6 जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा अवधि पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। सेंट्रल जेल से भेजे गए वारंट में जाब्ते की कमी हवाला देते हुए अगली सुनवाई की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना पर राहत की खबर, भारत 8 महीने बाद टॉप 10 संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना पर राहत की खबर है। भारत 8 महीने बाद दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है। यहाँ अब तक 2.22 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। बाकी 1 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,50,151 मरीजों की मौत हो चुकी है।